वेलकम बैक एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण जो भी व्याकरण हैं उनसे पूछे गए सभी क्वेश्चनों को हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। इसमें मिक्स क्यूज है, हिंदी ग्रामर के फुल हम इसमें टेस्ट ले रहे हैं जिनमें सभी चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। आप लोग अपने मन में यह सुनिश्चित करें कि कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर दे दिया है और कितने क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम बात करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है हिंदी से, और सभी एग्जाम में हिंदी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और इस टेस्ट के माध्यम से जान सकते हैं कि हिंदी में हमारा कितने क्वेश्चन बना पा रहे हैं। तो हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह निम्न में से कौन सा मध्य पुरुष का उदाहरण नहीं है। जैसे कि तुम्हारा, आप और तुम, ये क्या है? आपका मध्यम पुरुष है। इसमें उदाहरण नहीं पूछा है तो वह क्या है? उत्तम पुरुष या थर्ड पुरुष के रूप से हम जान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार से संज्ञा से भी क्वेश्चन पूछते हैं। सीजी व्यापम में आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और पीएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ हम लेकर आए हैं। तो इसमें आप देख लेने पर आपको पैटर्न का आभास हो जाएगा कि किस प्रकार से हम तैयारी करें और किस प्रकार से हम किसी भी एग्जाम में, जैसे कि अभी संपरीक्षक का होने वाला है, हॉस्टल का होने वाला है और उसके साथ ही ज्येष्ठ संपरीक्षक में 100 नंबर का हिंदी आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है वह। और मंडी निरीक्षक में भी आपको काफ़ी इसमें बेनिफिट प्राप्त होगा। तो आप निश्चित रूप से इसको पूरा देखिएगा और सभी टेस्ट देने के बाद यदि आपने लगभग 50+ क्वेश्चन सही कर लिए तो मान लीजिए आपका तैयारी अच्छा चल रहा है। तो सूजन में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? इसमें अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना होगा सौजन्य। जैसे कि आप लोग जानते होंगे किसी के सौजन्य से प्राप्त हुआ कोई भी चीज़ें, तो इस प्रकार की भावजनक सूजन का भाववाचक जो संज्ञा होती है वह सौजन्य होता है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इसमें पूछा गया है कि उपसर्ग नहीं है, तो इसमें देखिए कुरूप में है, कुशल में है, कुकर्म में है, कुचाल में नहीं है। कुचाल का मतलब कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा है, इसलिए इसमें उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची भी पूछा जाता है। जमीन का पर्यायवाची है जिसमें पृथ्वी, धरती और धरणी, विपट, धरणी भी क्या है? पृथ्वी के, देखिए पृथ्वी, धरती, धरणी ये सभी क्या है? पृथ्वी यानी जमीन का पर्यायवाची है। जिसमें बीटअप क्या होता है? बीटअप, बीटअप क्या है? जमीन का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भाषा क्या है? भाषा का परिभाषा पूछा गया है। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, सहजात योग्यता है, उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति है। तो अर्जित संपत्ति है। ठीक है, भाषा क्या है? सीखना पड़ता है, उसे अर्जन करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि उसे क्या पता कि जिसमें अभी टेट वगैरह का एग्जाम भी होने वाला है, बीएड डीएड में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिट रहेगा। तो निश्चित रूप से आप अंत तक बने रहिएगा, इसका रिवीजन हम करवा रहे हैं आपके साथ। ठीक है, उसे क्या पता है जिसे कोई कष्ट न हो? कौन सा सर्वनाम है इसमें बताना है आपको। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हो? इसका राइट आंसर होगा संबंधवाचक है। इसमें संबंधवाचक है, आप लोग याद रखेंगे। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। जीवित का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवित का विलोम मृत्यु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से है? तो इसमें राइट आंसर होगा कोई शब्द व्याकरण की दृष्टि से है तो सर्वनाम है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो कोई भी शब्द जो होता है वह सर्वनाम होता है। ठीक है, वात्सल्य, वत्स की कौन सी संज्ञा है? इसमें आपको बताना है कि वात्सल्य में वात्सल्य जो है वत्स की कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो वत्स का वात्सल्य क्या होता है? एक भाववाचक संज्ञा होता है। नेक्स्ट है किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, क्या, किसने। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? प्रश्नवाचक है कौन, क्या, किसने, यह क्या है? सब सर्वनाम से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था, कौन, क्या, किसने, यह क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि निम्न से कौन सा वाक्य में संबंधवाचक, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है इसमें। तो इस प्रकार से सी इसमें राइट हुआ। जैसे आप जो करो सो थोड़ा, इसमें सो लगा है इसलिए क्या होगा? संबंधवाचक हो गया। ठीक है, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। ठीक है, सॉरी इसमें देखिएगा तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, ये देखिए संबंधवाचक, थोड़ा सा इसमें हम करेक्शन करेंगे। तुम अपनी पुस्तक पढ़ो,
इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, इसलिए बी राइट आंसर होगा। जैसे कि आप जो करो सो, सो यहाँ पर है तो यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें दो आ रहा है जैसी, तो यह भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब दो सर्वनाम आपस में क्या है, कनेक्टेड है। जितना उतना इसमें है, जैसी वैसी है, और जो करो सो करो इसमें है। जबकि तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, इसमें अपनी बात कहा जा रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से सर्वनाम से क्वेश्चन हमेशा देखने को रहता है। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें बताना है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यदि आपने पढ़ा होगा तो उसका परिभाषा क्या होता है, उसके अनुसार से हम जान सकते हैं कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसमें कभी कुछ निश्चित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किसे कब। कौन किसे कब, कौन किसे कब। ठीक है, कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन किसे कब। ठीक है, कौन किसे कब क्या है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत है। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि पंडितायन भी हो जाएगा, और पठन और पांडित्य ये सभी क्या हैं, पंडित से बने भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसका अंतर्गत भाववाचक संज्ञा है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है, इसमें बताना है। तो स्वस्थ का स्वास्थ्य, यह क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा क्या भाववाचक से हमेशा क्वेश्चन रहता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें देखिए देवनागरी जो है इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि इसमें विशेष रूप से संबोधित किया गया है पूरे लिपि को। निम्न में से किस समूह में सही शब्द तत्सम है, इसमें बताना है। जैसे कि इसमें शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि ये सभी क्या है, तत्सम है। तत्सम का मतलब जो है संस्कृत के समान या संस्कृत से जस्ट लिए गए हों, तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव थोड़ा सा उसे विकृत या शुद्ध हिंदी टाइप से कर सकते हैं। जैसे शर्करा है, पवन है, ज्येष्ठ है, अग्नि है, ये सभी क्या है, तत्सम शब्द हैं। तत्सम और तद्भव से हमेशा रहता है, इसे भी आप देखेंगे। कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक है, इसका राइट आंसर हो जाए किसने। किसने क्या है, इसका इसमें क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है, तो इसका राइट आंसर होगा जो कोई, सॉरी, हम, तुम, ए, वो, मैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है पुरुषवाची सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। कई फ्रेंड हमें कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का लाइए, हिंदी का बहुत दिन से हम नहीं लाए हैं, तो इस प्रकार से आपके लिए है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो बनता रहे। ठीक है, किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। निश्चयवाचक का मतलब समझ रहे होंगे, यह पुस्तक देखो, यानी कि पूर्णतः निश्चित है और वह सामने दिख रहा हो, इस प्रकार की चीज़ें। तो यह देखिए, यह पुस्तक देखो, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कीमत का बहुवचन होता है, तो इसमें बताइए कीमतों। कीमत का बहुवचन क्या होता है, कीमतों। इस प्रकार से बहुवचन के बारे में भी पूछा जाता है। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। अब भला तो जग भला, इसमें देखिए निजवाचक आपका प्रयोग हुआ है, आप भला तो जग भला, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। सर्वनाम से काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम। तुम क्या है, यह निजवाचक सर्वनाम है। जैसे कि इसमें कैसे, क्या, कौन में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनाम का भेद नहीं है तो अस्तित्ववाचक सर्वनाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्तित्ववाचक सर्वनाम में क्या है, सर्वनाम का भेद नहीं है। अनिश्चयवाचक भेद किसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वनामों का। अनिश्चयवाचक भेद किसका है, तो सर्वनाम का है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द क्या है, तो इसमें आपको बताना है शिष्टता। शिष्टता जो है विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है, शिष्टता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसमें बताना है। तो इसमें देखिए प्रयोग, प्रयोग क्या है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। जैसे कि हिंदी भाषा और सेवा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, प्रयोग इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। हम शिकार खेलते हैं, इस वाक्य में सर्वनाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हम। हम क्या है, सर्वनाम है, जिससे नाम की जगह पर जो प्रयुक्त होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट इसी कड़ी में है हमारा, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह क्या है, इसमें निश्चय कर बताया जा रहा है कि यह पुस्तक क्या है, यह वही पुस्तक है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, तो यह क्या है, निश्चित रूप से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब यह होता है जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है, जिसमें कि एक से दूसरे कनेक्ट हो, इसमें बात की गया है। ठीक है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं
सी ऑप्शन। नेक्स्ट है वह आता है, वह सर्वनाम किसका द्योतक होता है? वह आता है यानी भिक्षुक, भिक्षुक का इसमें द्योतक बताया जा रहा है, वह आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। तो इसमें देखिए मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, इसमें क्या है मेरे की जगह पर जो है सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, मेरे की जगह पर मुझे होना चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं याद आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सभी लोग जानते होंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, सभी भेदों को आसानी से पढ़ें। नेक्स्ट है कि शुद्ध शब्द है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप इसमें देखिएगा ए नंबर है उज्ज्वल। उज्ज्वल को इस प्रकार से लिखा जाता है। हिंदी के लगभग 8-10 ऐसे प्रश्न क्वेश्चन हैं जो शब्द हैं जो काफ़ी उटपटे होते हैं, उनका अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे दिशाएं। दिशाएं जो होती हैं वह भावनात्मक रूप से हैं, तो इस प्रकार भाववाचक संज्ञा होगा। वे सर्वनाम है, इसका राइट आंसर होगा अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक क्या है? वे सर्वनाम है। नेक्स्ट है कि कौन सा सर्वनाम है, इसमें आपको बताना है। तो निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या है? यह कौन सा सर्वनाम है, यह का प्रयोग होता है, वह क्या है? निश्चय ही सही का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है निम्न में से विदेशत शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशत में हम बात करने वाले हैं। सॉरी, इसमें देखिएगा विदेशत पूछा गया है ना, तो तालाब होगा। ठीक है, निम्न में से विदेशी शब्द है तालाब। खंड, खुद और पेड़ क्या है? यह स्वदेशी है, और इसमें तालाब भी क्या है? विदेशी शब्द है, याद रखेंगे तालाब विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है निम्न में से किस अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो इसमें कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सभी लोग जानते होंगे सर्वनाम ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि आगरा का बहुवचन क्या होगा? तो आगरा का बहुवचन इसमें से बहुवचन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मिलजुल समास कौन सा है? तो इसमें मिल और जुल क्या है? इसमें समास का विग्रह होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा में कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारा में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है कि अक्षय निधि का अर्थ होता है यानी कभी खत्म न होने वाली संपत्ति, अक्षय निधि का अर्थ है। नेक्स्ट है निम्न में तत्सम शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। शून्य क्या है? एक तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है, जबकि जमीन मजबूत खुद जो है तद्भव शब्दों के अंतर्गत आता है। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें आपको बताना है संबोधन कारक। संबोधन कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है बाहर कोई खड़ा है, इसमें बताया गया है। कौन खड़ा है कोई पता नहीं, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट है तू सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं होगा? तो तू का जो है संबंध बताने के लिए नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सड़क। सड़क क्या है? सर्वनाम नहीं है। वे स्वतः ही जान जाएगा, इसमें बताना है वह स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है। वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। वह क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मध्यम का बहुवचन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्यमों। मध्यम का बहुवचन क्या होगा? मध्यमों होगा। नेक्स्ट है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाते थे पाँव पसारिए जेती लंबी शोर में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कड़ी है अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। याद रखेंगे अनुरक्त का क्या होता है? विरक्त होता है। नेक्स्ट है किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम। तुम क्या है? एक प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, जैसे कि कैसे, क्या, कौन है, सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन से सर्वनाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चय वाक्य सर्वनाम है। निश्चय वाक्य सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का कौन सा सर्वनाम है? निश्चय वाक्य सर्वनाम है। नेक्स्ट है पशुता शब्द उदाहरण है, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पशुता में कौन सा उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट है प्रमुख क्या होता है? प्रमुखता अपेक्षिता का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरों से आशा रखना। ठीक है, प्रमुखता अपेक्षित से अर्थ है दूसरों से आशा रखना। तो इस प्रकार के कभी कभी अर्थ भी पूछ लिया जाता है। निम्न में अव्यव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकल। एकल क्या है? अव्यव है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप MK नॉलेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको हर एक चीज़ों की PDF भी अब समय समय पर अवेलेबल कराते रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम कुछ समय बाद PDF अपलोड करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।